किसी शंकु की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और आधार से 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई के अक्ष से लंबवत समतल काट दिया जाता है। बकलवा को देखो ना, 20 से उड़ा भी दिया गया, ये 3D इमेज है, 20 से काट भी दिया गया। तो काट कर जो है शंकु को दो भाग आपको बनाया जाता है बाबू। क्या चीज है? दो भाग बनाया गया। तो नीचे वाले भाग का आयतन निकाले। अगर मैं इस फिगर को देखते हुए और मैं आपका अपना हैंड ड्राइंग फिगर बना दूं तो आप इससे ये तो पहले वाला बाबू, तो मैं इनको मिटा देता हूं। स्क्रीन बताए थे ना वो वाला चीजें, तो वही वाली चीजें हैं। हाँ जी, तो मैं इसको जो है ड्रॉ करता हूं अपने हाथों से। ये आपको समझा कर भी मैं ड्रॉ करूंगा, इसी को फिगर को देख के बताऊंगा। देखो दोस्तों, पहली बात एक है कि आप एक शंकु आपने बनाया जी, ठीक है। देखो मैंने एक शंकु बना दिया। बोलेंगे जी सर जी आपने एक शंकु बनाया, शंकु को बीच से फाड़ दिया गया। मैंने इस पहली बात तो यार थोड़ा रिलैक्स, शंकु के नीचे आपको ये होता ना, तो ये मैंने नहीं दिया, दे देते हैं, ऐसा नहीं देंगे, थोड़ा सा इनको जो है ना थोड़ा ड्रॉ करके देंगे। जा तू क्यों मिट गया यार। हाँ जी, ये चीज है। तो यहां पर जो है ना मैं कुछ इस तरीके से दे देता हूं, वो मिल जाए यार। इसको बीच से मैंने फाड़ दिया, ठीक है ना, फाड़ दिया। देखो ना, बीच से मैंने एक काट दिया जी, कट कर दिया, ठीक है। हाइट हमको 14 सेंटीमीटर है ना बाबू, हाइट 14 सेंटीमीटर है। तो हाइट हमारा 14 सेंटीमीटर है, हाइट 14 सेंटीमीटर हो गया। और ये हमको जो है 6 सेंटीमीटर है, ये हमको 6 सेंटीमीटर है, ये हमका 6 सेंटीमीटर हो गया जी, ठीक है। अब बाकी और क्या जी, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है जी। अब यहां पर दो चीजें, ऊंचाई अक्ष का लंबा समतल काटकर शंकु दो भागों में बनाया गया। तो नीचे वाले भाग का आयतन निकाले जी। ओ भाई, ये दो भाग हमारे पास है, एक ऊपर भी भाग है जी, एक ये वाला भाग है, ठीक है ना, एक ये वाला भाग है, एक नीचे वाला भाग है जी। यार तो हमको यहाँ पर दो भाग आपको दिखाना पड़ेगा, मान लो ये, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये लगा दिया जी, ताकि पता तो चले क्या मसला है। तो मैंने दो भाग बना दिया इसके अनुसार, ठीक है। यार नामकरण कर दे कुछ, ABCD कुछ नाम दे दे। हाँ नाम दे दो ना। ओ इस सब का नाम दे देते हैं PQR, ठीक है। OPQ RS कर दें, RS, ठीक है। अपने मर्जी से नाम दिया मैं, ताकि आपको मैटर समझ में आया। मैं ज्यादा उतना लेंदी नहीं करने की कोशिश की, कुछ नाम दे दिया, ठीक है। अगर आधा आधा होगा ना आधा आधा होगा, आधा ऊपर आधा ऊपर, तो यहां से यहां तक 7 है, तो यहाँ पूरा 14, तो आधा कितना होगा? आधा, ये 7 हो जाएगा। ये तो 6 पता है जी, ये नहीं पता, ये नहीं पता। मान लो ये R1 है, ये निकालना पड़ेगा, ये नहीं मालूम है। ये रेडियस नहीं पता, ये तो पता है जी यार, 6 है, वो नहीं पता था। इतना सारा चीज मैंने कर दिया। कुल मिला के बात किया जाए तो ऊंचाई OP ऊंचाई हो जाएगा। OP हमारी ऊंचाई है। मान लो ना, इसको कुछ देर के लिए मैंने इसको H1 नाम दे दिया, थोड़ा सा आपको समझने के लिए। OP मान लिया, माना कि OP बराबर जो है H1 है, थोड़ा देर के लिए मान लिए, टेंशन मत लेना, मैं ज्यादा लेन देन नहीं करूंगा। इसको H1 दे दिया, ठीक है। यार लेकिन तो ये त्रिभुज बन गया यार, ये तो त्रिभुज बन गया, त्रिभुज OPQ और त्रिभुज ORS। अरे बाबा, ये तो त्रिभुज बन गया, लेकिन दोनों समरूप है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये एंगल दोनों समरूप हो जाएगा। हाँ ये चीज है। तो OP का वैल्यू हमको चाहिए। OP कैसे निकलेगा? क्योंकि एक ऊपर वाला एक अलग शंकु, एक नीचे वाला अलग शंकु हो गया जी। हाँ यार एक चीज तो सर आपने तो सही पकड़े हो मैंने सही पकड़ लिया। PQ हमारा R1 है। थोड़ा मैं रिलैक्स मोड में बना रहा हूँ, आप नहीं सोचा मैं हड़बड़ाऊंगा नहीं इसमें। PQ हमारा R1 है जी, ठीक है। हाँ जी, जबकि PR जो है, PR जो हमारे जो दिया हुआ मैं उसको लिख रहा हूँ यार। PR 7 है जी, और RS 6 है। जो दिया हुआ मैं उसको लिख रहा हूँ बेटा, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बरका वाला OR की बात किया जाए, OR हमारे पास जो है, OR की बात किया जाए तो हमारे पास जो है OR हमारे पास 14 है। ओ माय गॉड, ये सारी चीजें मैंने लिख दिया जी। चलिए, तो ये बात हमारे पास आ गया जी। तो अब क्या करें गुरुजी? अब निकालते हैं। अब देखो यार, मैं पहले बोल सकता हूँ त्रिभुज OPQ जो है, OPQ समरूप होगा त्रिभुज। अब बोलेंगे सर आपने तो क्षेत्रमिति से यार त्रिभुज में घुसेड़ दिया पकड़ के। नहीं यार वो बात नहीं है। ORS देखो ना, ये हमारा OPQ है और ORS है। अगर इसमें आप देखिएगा ध्यान से तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला ऊपर वाला पहले पार्ट OPQ ऐसे समझिएगा, और पूरा की बात कर लीजिएगा तो आप ये लीजिएगा, ठीक है ना। पूरा वाला ये चीज है। तो ये इसमें तो ORS में मैंने देखा कि OP अगर आप लेते हो तो इसका आप OR लीजिएगा, इसके संगत भुजा लेते हैं। याद रखिएगा, अगर E लीजिएगा तो इसके रेशियोज में यही आएगा, ठीक है। अगर मैं ये PQ ऊपर लिख रहा हूं तो इस बकलेलवा का RS नीचे लिखना पड़ेगा। ये बात को गलती इसमें मत भूलना गुरु जी, याद रखना, भूलना मत। OP कितना है गुरु? OP आपने H1 है तो मैंने H1 डाल दिया जी। OR कितना है?
ओ आर कितना, थोड़ा रिलैक्स यार, ओ आर मतलब आपको 14, बड़का वाला 14, ओ आर लिखे नहीं हुए 14, इसलिए लिख दिए। पी क्यू कितना, पी क्यू हमारा, पी क्यू R1 नाम दिए हुए, R1 लिख देंगे। आर एस कितना, आर एस 6 है तो 6 लिख देंगे। द्वितीय 6, अबे यार हाँ एक मिनट यार, मैं द्वितीय 6 तो हो ही जाएगा। यार इस R1 का कोई ना कोई तो चक्कर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर है ना जी, तो हाँ यार ये मैंने क्यों नहीं सोचा पहला। ये मैंने क्यों नहीं सोचा, ये मैं क्यों नहीं सोचा। देखो बाबू एक बात बताओ, अगर ये 7 है तो हम ओपी भी निकाल सकते हैं। हाँ यार मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा, सोच लेना चाहिए था ना, नहीं सोचा, माफी चाहता हूं। मैंने वही तो सोच रहे थे कि भाई जब हमको जो है टोटल पता, अगर हमको ओपी चाहिए, दोस्तों मैं ये बात बता रहा हूं, ओपी चाहिए तो आप क्या लिख सकते हैं, सबसे बड़का कितना है 14, भाई 14 नहीं है, हमको पूरा ओ आर पता है ना 14, और पी आर पता है 7, तो 14 में से 7 गया तो ये भी 7 है, पता चल गया जी, हट तेरी का, ओपी तो निकल ही गया, ओपी हमारा 7 हो जाएगा यार। हाँ मैं भी सोचा कि यार एक म्यान में 2 तलवार कैसे हो सकता है, H1 की जगह पे आपका 7 आ जाएगा। मैं भी तो वही सोचा कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं हो सकता, 7 इकाई 7 गुना 14, ठीक है, ये 2 इकाई 2, 2 3 6, तो R1 का वैल्यू 3 इकाई 3, R1 निकल गया भाई, अभी तो R1 निकला गुरुजी, अभी तो सब्र कर लो, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो। R1 निकल गया बाबू, हमने बड़ी मेहनत के साथ R1 निकल लिया, ठीक है ना। R1 का मतलब क्या हुआ, PQ, R1 बराबर PQ बाबू, ठीक है ना, आप इसी को PQ के बराबर बोलिएगा, तो R1 आपने निकाला, PQ निकल गया, ठीक है। अब एक बात करते हैं, किसी शंकु की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, आधार से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई के अक्ष का लंबवत समतल काट लिया जाता। तो अरे वाह यार, ये खुद 7 सेंटीमीटर बोला हुआ था, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक जो है ना लंबवत आपको शंकु काट लिया गया 7 सेंटीमीटर, तो दोनों बराबर हुआ यार। लंबवत समतल काटकर शंकु को 2 भाग में बनाया गया जी। तो नीचे वाले भाग का आयतन बताइए, नीचे वाले भाग का आयतन मतलब पहले तो कटे हुए भाग का आयतन निकालो भाई, कटे हुए भाग का आयतन, ठीक है, कटे हुए नहीं मैं इसी को यहाँ पे रखते हैं और एक नया पृष्ठ लेके आपको हम बताते हैं, वरना बार बार हमको जो है नीचे ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाइए, आइए माय डियर, यहाँ देखिए, कटे हुए भाग का मैं पहले आयतन निकालता हूँ, कटे हुए भाग का आयतन। अगर आप देखोगे कटे हुए भाग का आयतन बाबू, तो आप इसको लिखोगे, कटा हुआ भाग का आयतन कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बाबू देखो, पहली बात यह है कि कटे हुए भाग का आयतन निकालना, त्रिज्या हमारे पास 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर ये तो बड़ा वाला भाग हो जाएगा जी, छोटा वाला भाग है, तो छोटा वाला भाग हमारे लिए कितना, बोलेंगे सर जी ये R1 वाली बात हो जाएगी, R1 ये छोटा वाला भाग, कटे हुए भाग का छोटा वाला भाग को पहले लेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, तो छोटा वाला भाग का 1/3 पाई, R1 की जगह पे 3 का स्क्वायर, हाइट कितना है, हाइट तो हमारा 7 है, हाइट तो 7 है ना जी, दोनों सिचुएशन में 7 नहीं, वहां तो यार 14, सॉरी 3 से कट गया तो 7, 3 से कट गया, अरे तू क्यों यार इधर उधर भागता है, लो मिट जा। अगर 3 से कट गया दोस्तों, तो हमारे पास एक ये है कि ये 7 या 21 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब चलो बड़े भाग का आयतन, ठीक है ना, पूर्ण शंकु का आयतन, पूर्ण शंकु का आयतन बाबू 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर 6 यहाँ पे पूर्ण शंकु है जी, R6 बड़का वाला, देखो ना ये बड़का वाला 6 है बाबू, ये तो ये छोटका वाला, यहां से एक शंकु हुआ, एक शंकु यहां से यहां वाला हुआ, ये छोटका शंकु, बड़का शंकु, ठीक है। हाँ जी, कहां गया भाई, ये लो, हाँ जी, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे 6 का स्क्वायर, 14 तो हमारा पूरा ऊंचाई है, तो 1/3 पाई 6 का 36 गुने का 14, तो दोस्तों यहां पर जो है 3 से कटेगा, 3 इकाई 3 3 दूना 6, तो 12 14, हाँ जी, 12 चौका 48 के 8, हथिया में 4, 12 इकाई 12 4 16, 168 पाई, भाई इधर हमारा 168 पाई आ गया जी, ठीक है। हाँ जी, अब देखो क्या होगा, सर आपने तो एक बड़ा और छोटा निकाल लिया जी, बोलेंगे ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, लंबवत समतल को काटकर एक शंकु को 2 भाग में बना, पहले तो हम इसका शेष भाग निकाल देते, ठीक है ना। हाँ जी, मतलब बचा हुआ भाग निकालते, देखिएगा, आइए, तो हो गया जी, तो बचे हुए भाग का आयतन, यही से तो आंसर हो जाएगा, बचे हुए भाग का आयतन बाबू, ठीक है ना, आयतन। बोलेंगे सर बचे हुए भाग का आयतन का मतलब क्या हुआ, कि मतलब हमारा पूर्ण में से, ये पूर्ण है ना जी बड़का वाला, इस बड़का में से जो है दोस्तों, इस बड़का में से
छुटकीनमा आपने जो अभी निकाला है, जो मेहनत के साथ फाइंड आउट किए हैं, कहां गया भाई, यहां 21 पाई, वो हम लोग घटा लेंगे। ठीक है, मतलब हमारा 8 में से गया तो 7, 6 में से 2 गया तो 4, 147 पाई। पाई की जगह पे 22/7 कर सकते हो। कोई कटेगा क्या? 7 दूनी 14, 7 इकाई 7। ओ भाई कट रहा, भाई कट रहा है, 1 मिनट तू ऊपर आ जा भाई। कट रहा है, कट रहा है। 7 इकाई 7, 7 दूनी 14, 7 इकाई 7, मतलब आपको 21 गुने का 22। सॉल्यूशन तो बननी चाहिए। 21 दूना 42 के 2 हथिया में 4, 21 दूना 42, 4 46, 462।